इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सिद्धि का मेहता स्टूडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। राधा रमण भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। दुर्गे मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। ठाकुर बाबा की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। संत भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्री राम। राधे। आकार बना ले भक्त वांछित कल्पतरु श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सज्जनों, आज कथा का चतुर्दिवस है और हमारे इस कथा के मुख्य यजमान हमारे परीक्षित लक्की राम धाकड़ जी, उनकी बच्चों की तरफ से बड़ी सुंदर व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं सज्जनों। सभी ग्राम वासियों का, सभी मेरी माता बहनों का और जो बाहर से दूर दूर से पधारे हुए भक्त प्रेमियों का, हमारे जजमान परिवार की तरफ से और व्यास गद्दी की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सज्जनों सभी का। तो पुनः उसी प्रसंग पर चलेंगे जहां सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा मतपान करा रहे हैं। कल आप लोग भगवान की अनेक कथाओं का कल आप लोग श्रवण कर रहे थे और देखिए माता देवूति का वंश आगे नहीं चला।
माता देवहूति 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन वो दक्ष प्रजापति को भी आई गई, और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, और इन्हीं के यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, और दक्ष प्रजापति की बेटी का नाम है सती। इन्हीं सती महारानी का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। भोले बाबा के साथ देखो, एक बार बड़ी देवताओं की सभा लगी थी। सभा, उस सभा में सारे देवता बैठे थे। उसी सभा में दक्ष प्रजापति पधारे। दक्ष प्रजापति जैसे आए तो सभी देवताओं ने खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का स्वागत किया, पर भोले बाबा ने अपने ससुर जी का खड़े होकर के स्वागत नहीं किया था। अब दक्ष प्रजापति तो आग बबूला होने लगा। लाल लाल आंखें हो रही हैं दक्ष प्रजापति की, गुस्सा के मारे होठ फटक रहे हैं शेष करके। और दक्ष प्रजापति कहता है कि गुस्सा नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करनी चाहिए, और स्वयं गुस्सा कर रहा है, स्वयं गुस्सा कर रहा है। दक्ष प्रजापति कहने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, कि मैंने अपनी बेटी का विवाह ऐसे बंदर जैसे मुंह वाले के साथ कर दिया, जिसको रहने का ढंग नहीं, शमशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है शरीर में, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, बागंबर पहने घूमता रहता है, मुंडों की माला लटका करके घूमता रहता है, सर्पों को गले में लटका करके घूमता रहता है, जिसको रहने का ढंग नहीं, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं। मैंने अपनी बेटी का विवाह ऐसे बंदर जैसे मुंह वाले के साथ कर दिया। और मेरी बेटी कितनी सुंदर थी, मृग नैनी, बड़ी सुंदर मृग नैनी जैसी मेरी बेटी सुंदर, और मैंने अपनी बेटी का विवाह ऐसे बंदर जैसे मुंह वाले के साथ कर दिया। दक्ष प्रजापति कह रहा। अब नंदीश्वर बैठे हैं। नंदीश्वर ने कहा भोले बाबा से, प्रभु ये तुम्हारे ससुर जी घंटे से बोलते जा रहे हैं और चुप नहीं हो रहे हैं। भोले बाबा ने बोलने तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, और ससुर जी के पास है ही क्या इसके अलावा, बोलने के अलावा, बोलने दो। नंदीश्वर ने कहा हमारे होते हुए और आपसे कोई कुछ बोल जाए। नंदीश्वर खड़े हो गए। जैसे नंदीश्वर खड़े हुए तो दक्ष प्रजापति के गण खड़े हो गए। अब तो एक दूसरे में श्रापा स्वरूपी होने लगे, वो उनको श्राप दें, वो उनको श्राप दें। आज दक्ष प्रजापति के गण कहते हैं कि भोले बाबा के जो भक्त होंगे वो ढोंगी होंगे, पाखंडी होंगे। भोले बाबा ने देखा भैया माहौल गड़बड़ हो गया, यहाँ रहना ठीक नहीं है। भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उखाड़ के कैलाश पर्वत पे गए और जाकर त्रिशूल गाड़ करके फिर समाधि में बैठ गए। समाधि। आज दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं से कहा कि भोले बाबा को आज से कोई नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। भोले बाबा को छेक दो। देवताओं ने किस काम को पहले कौन करेगा, इस काम को पहले कौन करेगा? दक्ष प्रजापति ने कहा मेरा दामाद है, पहले मैं अपने दामाद को मैं ही छोड़ूंगा। देवताओं ने कहा ध्यान रखना, जो भोले बाबा को छेकेगा और जो छोड़ेगा वही मरेगा, मरेगा वही भी। आज दक्ष प्रजापति ने कहा इस काम को पहले मैं करूंगा, फिर आप लोगों को कोई तो परेशानी नहीं है। हाँ देवता ठीक, आप ही करो पहले इस काम को। तो आज दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में बड़ी सुंदर एक जगह है कनखल में यज्ञ किया, सबके लिए निमंत्रण भेजा, पर भोले बाबा के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा, कोई निमंत्रण नहीं। आज देवताओं की पत्नियां विमान में बैठ करके अब मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। किधर से? जहां सती के महल के सामने से निकल कर। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है,
कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, हर एक गांव में लोग ऐसे मिलते हैं। पता है कि हमारे पड़ोसी का निमंत्रण नहीं आया है दूसरे गांव से या रिश्तेदारी में से, है ना, और उसका आया है तो दिन में 10 बार पूछेगा क्यों, मानी चलोगे क्या, मालूम है इसका कि हमारे पड़ोसी का निमंत्रण नहीं है, जानबूझ करके पूछेगा क्यों आपका निमंत्रण नहीं आया वहां से, मां आज टीका आ रहा है। तो ऐसे ही आज देवताओं की पत्नियां विमान में बैठ करके अब मंगल गीत गाती हुई सती के महल के सामने निकल के जा रही है। जैसे मंगल गीत गाती हुई जा रही, सती बिलोके बियो में विमाना और जात चले सुंदर विदिनाना, रामायण में लिखा है। मंगल गीत गाती हुई जा रही थी, सती ने देखा ये मंगल गीत कौन गा रहा है। सती अपने घर से बाहर निकल के आई तो देखा देवता की पत्नियां जा रही हैं। देवता की पत्नियों ने कहा क्यों सती आप नहीं चल रही। सती ने कहा कि आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। अब सती कैसे कह दें कि मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया नहीं, कैसे कह दें। सती ने कहा मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और मैं ना जाऊं, ऐसा कहीं हो सकता है। एक काम करो आप चलो, मैं पीछे से आ रहा हूं। देवताओं की पत्नियों ने प्रस्थान किया और आज भोले बाबा समाधि में हैं और सती गई कैलाश पर्वत पर। जाके सती पहुंची और भोले बाबा ने सती को आते हुए देख लिया तो आंखें बंद कर ली। सती गई, सती कुछ बोली नहीं, पहले जाकर के भोले बाबा के पैर दबाने लगी, सेवा करने लगी। भोले बाबा हमारी बात समझ गए। भोले बाबा ने कहा थोड़ी सेवा हो जाने दो तब पूछेंगे क्या बात है। सती को पैर दबाते दबाते काफी समय हो गया, तब भोले बाबा ने पूछा देवी आज क्या बात है, आज हमारे बड़े पैर दबाए जा रहे हैं, बड़ी सेवा हो रही है। सती ने कहा कोई बात नहीं कोई बात हो तो बताओ। सती ने कहा कोई बात नहीं है, पत्नी का कर्तव्य होता है पति की सेवा करना, सो मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ, पैर दबा रही हूँ आपके। भोले बाबा ने कहा देवी एक बात बताओ, शादी को कितनी वर्ष हो गई, कितनी साल हो गई शादी को, ऐसे पैर तो आज तक आपने कभी नहीं दबाया, ऐसा पति धर्म कभी नहीं निभाया आपने, आज कुछ ज्यादा ही निभा रही हो। सती ने कहा ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है। आज सती ने कहा आपको कुछ पता है। भोले बाबा ने हम कुछ नहीं पता है, कोई जानकारी नहीं। लो पता ही नहीं आपको। भोले बाबा हमें कुछ जानकारी नहीं है कि आपके जो ससुर है ना दक्ष प्रजापति, वो बड़ा सुंदर यज्ञ कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ हमारे सारे रिश्तेदार वहाँ आएंगे, मेरी सारी बहनें आएंगी, तो मैं कई सालों से मिली भी नहीं हूँ, तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ आप यज्ञ का दर्शन करने चलते तो मैं साथ में मैं भी चलती आपके साथ। भोले बाबा ने कहा देवी आपके पिताजी ने हमें बुलाया नहीं, हमें कोई निमंत्रण नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया। सती ने कहा आपने तो थोड़ी सी गलती कर दी, ने खड़े होकर के मेरे पिताजी का स्वागत कर देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। बोले बाबा ने हाँ देवी तुम्हारी पिताजी की तो कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती हमारी है, हमारे सिर पर थोप दो। तुम्हारी पिताजी कोई गलती नहीं है। सती ने कहा और किसकी गलती है, फिर नाराज होते हो, तुम्हारी तो गलती है, खड़े होकर के स्वागत करते क्या बिगड़ जाता। आज सती कह रही हैं ठीक है तुम किसी के यहाँ नहीं जाओगे तो तुम्हारे घर कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा। ऐसे हमारी माताएं भी कहती हैं, धमकी देती परिवार में, है ना। सती कह रही ठीक है मान जाओ, क्या मैं अकेली चली जाऊंगी, क्या मैं अकेली जा नहीं सकती। आज भोले बाबा सती को समझा रहे हैं सती जाना ठीक नहीं है, जाना ठीक नहीं है। तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है कहूं प्रभु जाए जो विनय बुलाए और नहीं भले भांति हमारे मन भाए। सती आप जाओगी और जाकर के आपको देख करके कोई खुश नहीं हो, मुंह फुला ले, ना तो जाना ठीक नहीं है। वहीं जाना चाहिए जो देख करके खुश हो जाए, वो आपको है ना।
बोले बाबा समझा रहे हैं कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे ने, चाहे सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और देखिए 3 जगह ऐसी हैं वहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हाँ 3 जगह ऐसी हैं, कहीं कथा हो रही हो, भगवान का काम हो रहा हो, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, बिना बुलाए। और अपने गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। हाँ देखिए भगवान का किसी का बंटवारा नहीं, कहीं कथा हो रही बेशक उसके हमारा आना जाना नहीं है, अरे कथा सुनने में क्या दोष है, कथा सुन सकते हैं। अरे भंडारे के दिन मन जाओ, कथा तो सुन सकते, भगवान की कथा है। गुरु के घर जा सकते हैं, और बेटी अपने पिता के घर भी जा सकते हैं, पर जब कोई ऐसा हो ना जाए। आज सती भोले बाबा मने कर रहे कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने की वर्षा क्यों नहीं हो रही। आज सती कहती है ठीक है तुम मन जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। सती जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, फिर कहती ए जी मुझे आज्ञा दे दो ना, मैं चली जाऊं। भोले बाबा मने करते देवी जाना ठीक नहीं है, आप जाओगी तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। सती फिर कहती है मैं तो चली जाऊंगी अकेली, मैं तो जाऊंगी, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे सती जा रही हैं, भोले बाबा ने आंख खोल करके देखा कि सती वापस आ रही हैं कि नहीं, तो सती अब वापस नहीं आ रही, वापस नहीं आ रही। भोले बाबा ने कहा ए नंदीश्वर एक काम करो, तुम जाओ सती के साथ, और कोई भी समाचार हो तो मुझे बताना। आज नंदीश्वर ने कहा अरे माता जी अकेली अकेली चली जाओगे कि हमको भी लेके चलोगी। सती ने कहा मैंने कब मना किया, चलो। आज नंदीश्वर के साथ में सती जा रही हैं अपने पिता के घर। सती विचार कर रही हैं कि मैं पिताजी से तो बोलूंगी नहीं, बात नहीं करूंगी, बात नहीं करूंगी पिताजी से, और माँ से ही जाकर के बस गले से मिलूंगी। सती गई, पहुंची जाकर के पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, सादर भले मिली एक माता, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सती की जो माँ थी ना, उस माँ ने अपनी बेटी को गले से लगाया, बेटी चल चल आ तो गई। सती ने कहा माँ तू मेरे को बुला नहीं सकती थी क्या, माँ तू पिताजी से बोल नहीं सकती थी कि मुझे बुला लेते। सती की मां कहने लगी बेटी मैंने तेरे पिताजी से बहुत कहा था कि बेटी सती को बुला लो, बेटी सती को बुला लो, पर तेरे पिताजी ने मेरी एक बात नहीं मानी। बेटी तू तो जानती है कि तेरे पिताजी शुरू से कितने जिद्दी हैं, और तेरे पिताजी ने तो मेरी आज तक एक बात नहीं मानी, एक बात नहीं मानी। चल बेटी तू आ गई, बड़ी खुशी की बात है। भगिनी बिली बहुत मुस्काता, जो सती की बहनें थी ना वो हंस करके मिलने लगी। क्यों सती क्यों चली आई, क्या पिताजी ने तुम्हें कोई लेने के लिए भेजा था क्या, क्या चिट्ठी गई थी क्या। सती कहने लगी बहन तुम ऐसी बातें मेरे से क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे पिताजी का घर है, क्या मैं अपने पिताजी के घर आ नहीं सकती। फिर सती की बहनें कहने लगी क्यों बहन सती, आजकल आपके पति वही बागंबर पहन करके घूमते रहते हैं, चिता की भस्म लगा करके, मुंडों की माला पहन करके, सर्पों को लटका करके, कि उनके अंदर कुछ चेंजिंग आई। सती कहने लगी बहन आप मेरी ऐसी हंसी क्यों उड़ा रही हो, कोई बात नहीं है, तुम्हारा समय है, मेरी हंसी उड़ा लो, मैं आ तो गई हूँ, अब उड़ा लो हंसी, कोई बात नहीं। सती विचार करने लगी चलो मैं आ तो गई हूँ, अब मैं यज्ञ का दर्शन कर लूं। आज सती यज्ञ का दर्शन करने के लिए जा रही हैं, सारे देवता लोग बैठे हैं अपनी पत्नियों के साथ स्वाहा 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 कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति हवन कर रहे हैं।
सती गई तो महाराज दक्ष प्रजापति ने बोलना तो बहुत बड़ी की बात, सती की तरफ देखा भी नहीं, देखा नहीं। आज सती विचार करने लगी, मैंने अपने पिताजी का ऐसा क्या बिगाड़ दिया, सो आज मेरे पिताजी इतने मेरे से नाराज हैं। चलो कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद मेरे से जरूर बोलेंगे। सती जैसे गई अंदर यज्ञ में, देखा सारे देवता अपनी पत्नियों के साथ बैठे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, पर भोले बाबा का कोई स्थान दिखाई नहीं दिया। सती जाए देखो तब जागा और कतौ न दीक संभ कर भागा। जाओ सती ने देखा मेरे पति का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान है ना, सती से सहन नहीं हुआ। अब ये दक्ष प्रजापति की बेटी सती अब भोले बाबा की सेवा में नहीं जाएगी। आज सती जाकर के महाराज यज्ञशाला में एक कोने में बैठ गई, और बैठ करके और सती ने अपने शरीर में योग अग्नि प्रकट की। सज्जन अस्य का योग अग्नि तन जारा भयो सकल भया, जैसे सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म किया तो हाहाकार मच गया। और जाकर के महाराज नारद जी ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा बोलो कि सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। जैसे भोले बाबा ने सुना कि सती ने मेरे शरीर को जला करके भस्म किया, भोले बाबा ने अपनी जटाओं को खोल करके और जैसे जमीन पर पटका, वीरभद्र नाम का गढ़ प्रकट हुआ। शरीर कहा क्या है कि जाओ दक्ष प्रजापति यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र का नाम का गण बड़ी भारी सेना लेकर के जा रहा है, धूल उड़ती जा रही है। ऐसा लगने लगा कि प्रलय का समय आ गया। देवता लोग घबराने लगे, देवता लोग विचार करने लगे कि अब प्रलय होने से कोई रोक नहीं सकता। भोले बाबा के गण यज्ञशाला में पहुंची और यज्ञशाला बीच में जो बांस लगा था उसको तोड़ दिया। दक्ष प्रजापति के शरीर को तोड़ मरोड़ करके और बीच कुंड में आहुति लगा दी। स्वाहा। देखिए कोई भी पूजा पाठ हो, बीच में चलना हो, उस में कोई विघ्न आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, इतना कष्ट देवताओं को होता है, इतना कष्ट और किसी को नहीं होता। हाँ होता तो है सबको, पर देवताओं को कष्ट ज्यादा होता है। आज देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के ब्रह्मा जी ने पूछा देवताओं कैसे आए। देवताओं ने कहा महाराज बड़ी तकलीफ है। क्या कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ चल रहा था, भोले बाबा के गणों ने यज्ञ को बीच में रुकवा दिया। कैसे भी करो यज्ञ को चालू करवाओ। आज ब्रह्मा जी ने कहा जहां भोले बाबा का निमंत्रण नहीं, जहां भोले बाबा का बुलावा नहीं, तो वो यज्ञ कैसे सफल हो सकता है। देवता ने कुछ भी करो यज्ञ को चालू कराओ। आज ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने पूछा देवताओं कैसे आए। देवताओं ने कहा महाराज भोले बाबा के गणों ने दक्ष प्रजापति यज्ञ को बीच में रुकवा दिया है, कैसे भी करो भोले बाबा को मनाओ और यज्ञ चालू करवाओ। आज भगवान नारायण सारे देवताओं को लेकर के आज भोले बाबा के पास पहुंचे और जाकर के भोले बाबा से बड़ी सुंदर स्थिति की सजने। भोले बाबा आप जैसा दयालु कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। आज सारे देवता लोग भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज देवताओं ने स्तुति की, बोले बाबा अब जैसा दयालु कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता अब जैसा, कोई हो सकता अब जैसा दयालु। देखिए सारी दुनिया जिसको ठुकरा देती है भोले बाबा उसको गले से लगाते हैं। सारी दुनिया ठुकरा दी उसको भोले बाबा गले से लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम मर जाते हैं ना तो हमारे बच्चे हमारे गांव वाले हमें कहाँ छोड़े आते हैं, कहाँ जला के आते हैं? शमशान में, शमशान में जला के छोड़े आते हैं। मेरे भोले बाबा का निवास कहाँ है? शमशान में। भोले बाबा कहता है बड़ा परेशान होकर के आया है तू, है ना, अब मेरे पास आ रहा है, मेरे पास। कहने का मेरा मतलब है इसको सारी दुनिया ठुकरा देती है, भोले बाबा उसको गले से लगाते हैं। और देखिए भोले बाबा जैसी पूजा सरल किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। और देवताओं की पूजा करोगे तो देवता नाराज भी हो सकते हैं, पर भोले बाबा कभी नाराज नहीं होते, भोले भंडारी हैं। एक लोटा